तो अभी तक जहेज के लिए कुछ भी नहीं बनाया? कहानी मेरे को कशे कहानी हो गया तो मैं परेशान थी वहाँ रोवा बेटी। मेरे को कोई कहानी अल्लाह उन्हें को दे देसी जरा मैं नलतावन करसी मैं जती मैं बच्चे दा रोजी पानी देंदे पर अल्लाह उन्हें को वाल भी दे देवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। नाज़रीन कराम, तकरीबन 1 महीना पहले हम इन यतीम बच्चों के पास आए थे। इनमें 2 भाई और 3 बहनें शामिल हैं। सबसे बड़ी बहन ये बैठी हैं और साथ में जी इनका एक भाई बैठा है, 2 इनकी और मज़ीद बहनें बैठी हुई हैं, साथ में हमारी दादी जी बैठी हुई हैं, इनकी दादी जी बैठी हुई हैं। 1 महीना पहले हमने इनकी वीडियो बनाई थी, इनकी स्टोरी भी आप लोगों को बताई थी। 2 साल पहले इनके अब्बू जान की डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद इनकी अम्मी जान ने दूसरी शादी कर ली और यहाँ से वो चली गई इनको अकेला छोड़ के। इनका कोई बाद में कमाने वाला नहीं था। एक ही भाई है जिनकी उम्र जो है वो 11 साल है। वो सब्ज़ी मंडी में काम करते हैं, वहाँ से 300-400 दिहाड़ी लेके आते हैं और अपने यतीम बहनों का भाइयों का पेट पालते हैं। 1 महीना पहले भी हमने इनको राशन दिया था और 1 महीने के बाद फिर से अल्लाह पाक की तरफ से ये राशन और कुछ कैश का इंतज़ाम हुआ है। मेरी एक बहन है कनाडा से, प्यारी बहन है, जिन्होंने इतना दूर बैठ के भी इनके बारे में सोचा। अल्लाह पाक उनको, उनकी पूरी फैमिली को जज़ाए खैर दें, इस नेकी का अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। तो बाकी हम अपनी बहन को एक तो ये अमानत देते हैं, बाकी इनसे पूछते हैं कि कैसे हालात चल रहे थे राशन के आने के बाद, आप कितना खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हैं आप? ठीक है जी माशाल्लाह। अच्छा बाजी, आपके लिए एक तो 1 महीने का राशन है, उसके बाद ये जी कैश, इसको आप गिन लें। सबसे पहले हम इनकी अमानत इन तक दे देते हैं, उसके बाद हम बाकी के इंशाल्लाह वो करेंगे। इसको गिन लें बाजी, गिन लें इसको। 8 कितना? 8,000। 8,000 और 1 महीने का राशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन तक डिलीवर कर दिया है। तो बाजी बताएं, हमारे आने से पहले राशन था या नहीं था, किस तरह गुजर रही थी ज़िंदगी? राशन पहले कहना ही वाला जे तो सान दी ते और सब जल मैंने भेणी कहना ने वन्या सब पका के खांदे आसे चाहण वाला मोग गए हुन बात कैसे कहना। अब राशन नहीं था, ख़त्म हो गया था। जी अल्लाह पाक ने इनके लिए एक और महीने का राशन का इंतज़ाम कर दिया। तो उनके लिए दुआ करनी। हमारी एक बहन है, प्यारी बहन है कनाडा से, जिन्होंने इतना दूर बैठ के भी आप लोगों के बारे में सोचा, तो उनके लिए लाजमी दुआ करनी है आपने। अल्लाह सुन दे तो कोई दुख ना मंडे ना उन्हें दे बालें ते उन्हें दे घर आबाद रहे। जब मैं यहाँ पे आया तो दादी जान मुतवातर रोने लगी, मुझे अपनी कहानी सुनाई, दुख भरी कहानी सुनाई, और रो इसलिए रही थी क्योंकि इस यतीम बच्चे के माँ बाप नहीं है। बाप की डेथ हो गई थी, माँ जी इनको छोड़ के चली गई थी। जवान बहन है, आजकल हालात ऐसे हैं कि किसी जवान बहन को घर नहीं बिठाया जा सकता जब उनके ऊपर कोई साया ना हो, माँ का साया ना हो, बाप का साया ना हो, कोई उनका बड़ा भाई ना हो। घर में अकेली होती है, या तो इनके ये 7 बच्चे होते हैं, या तो दादी जान होती है। दादी जान का भी उम्र का तकाज़ा है, अब ज़ईफ़ हो चुके हैं, अब उस तरह से मैनेज नहीं कर सकती। तो दादी जान हमें ये बता रहे थे कि हमने अपनी इस बेटी की शादी की डेट जो है वो फ़िक्स कर दी है। 27 डेट को इनकी जो है वो शादी फ़िक्स कर दी है। इनके पास कुछ भी नहीं है, अभी कोई जहेज़ इकट्ठा नहीं किया, एक सुई तक नहीं है, एक सूट लेने के पैसे तक नहीं है। काफ़ी परेशान थी, काफ़ी रो रही थी। तो अभी हम इनसे जानते हैं अम्मा जी को क्या परेशानी है, क्यों रो रही थी और शादी कब फिक्स की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या हाल है? ठीक है? ठीक हाल है मेरा पुत्र। मैं बहुत परेशान है। मेरे बच्चे जरा तो निके यतीम हैं, मां दी शादी करना चाहती हैं, हालात बहुत औखे हैं। मैं चलो रुखसी थी वजे दी घर चो शादी थी वजे, मैं अपने हथ नाल उठा के ना, मेरी जिंदगी का कोई पता का नहीं, कोई ना कुछ या कीती वजे तावन ते पीछे बेहतर है। अल्लाह उन्हें को दे दे। आपने इनके लिए अभी तक जहेज नहीं बनाया? किसी का नहीं मेरे को। अच्छा। एक सूट ही मैं नहीं बनाया, मेरे को कोई शा होवे तो मैं बनावा। निका बच्चा है मेरा, उथे ही टिकदा बांधे मंडी ते इतना आंदा ही कोई नहीं। अल्लाह उन्हें को दे दे सी, अल्लाह आबाद ते शाद रखे सी, जरा मेरे नाल तावन करे सी। मैं बहुत परेशान है। रोए नहीं आप, रोए नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे। आमीन आमीन। बेशक क्योंकि इनके माँ बाप नहीं है तो इन्हीं की जिम्मेदारी है, सारा बोझ जो है वो इन्हीं के ऊपर ही है। भाई दिन का 200-300 कमा के आते हैं, उनसे जहेज़ कहाँ इकट्ठा होता है, वो बड़ी मुश्किल से अपना घर ही चला रहे हैं। जहेज़ इकट्ठा करना फिर भी दूर की बात है। अगर इनकी माँ इनके साथ होती तो वो शुरू से पाई जोड़ के इनका जहेज़ बनाती आती, लेकिन वो भी नहीं है इनके साथ। सारा कुछ इनकी दादी जान नहीं करना है। दादी जान इसलिए परेशान है क्योंकि सारी जिम्मेदारी इनके सर पर है। अच्छा दादी ये बताए कब शादी फिक्स की है? 27 चंद्र को, 27 तारीख 27 डेट को की है। जी। तो अभी तक जहेज के लिए कुछ भी नहीं बनाया? कहानी मेरे को कशे कहानी हो गया तो मैं परेशान थी वहाँ रोवा बेटी।
मेरे को कोई शक नहीं। अल्लाह उन्हें को दे देसी जरा मैं नाल तावन करसी। इंशाल्लाह मैं यतीम है बच्चे दा रोजी पानी देंदे पर अल्लाह उन्हें को वल भी दे देवे बस दे बाद हम जिंदगी दे हमने मेरे परेशानी दूर करे सन अल्लाह उन्हें दे दुख दूर करसी। मेरे को कशा नहीं मैं कोई कराना लिया मेरा बच्चा। आप रोए नहीं, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो वो सबब बना देंगे। पोती इनकी जवान है, घर में अब नहीं बिठा सकते क्योंकि इनकी उम्र का भी नहीं पता। अल्लाह पाक इनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दें। तो अम्मा जी ये कहते हैं कि मैं अपने जीते ही अपनी इस एक फ़र्ज़ को सर अंजाम दे दूँ। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जब तक मैं हूँ, मेरी ज़िंदगी का नहीं पता, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी इस पोती की शादी कर दूँ। लेकिन शादी करने के लिए आप लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे सामान की ज़रूरत होती है। आजकल के हालात ये हैं कि जहेज़ के बगैर अगले बेटी एक्सेप्ट भी नहीं करते, सारी ज़िंदगी उनको ताने देते रहते हैं। ज़िंदगी बाद में मुश्किल हो जाती है, ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। तो इसलिए दादी जान ये कहते हैं कि मेरी बेटी वहाँ पे जाके खुश रहे, किसी परेशानी का सामना ना हो। तो आओ मिलकर हमारी सपोर्ट करें, हमारा साथ दें ताकि हम इन जैसी फैमिलीज़ का सहारा बने। मैं भी चाहता हूँ, यकीनन आप लोग भी चाहते हो कि हमारी ये नौजवान बहन, हमारी ये नौजवान बेटी इस घर से खुशी खुशी रुखसत हो जाए, बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी परेशानी के। तो उम्मीद है कि आप लोग लाजमी सपोर्ट करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे। आप अल्लाह पाक की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग इनकी सपोर्ट करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी इस प्यारी बहन को इस घर से खुशी खुशी रुखसत कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतने था। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।